नमस्कार। श्री गोपाल मंदिर गौशाला योग प्राणायाम सत्संग स्थल में सबका हार्दिक स्वागत है। रोज की भांति हम योग सत्र के लिए एकत्र हुए हैं। आज का योग सत्र हम प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं। योगिक प्रार्थना। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानाम् उपासते। ओम शांति शांति शांति। अब हमारे योगाभ्यास के सत्र का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम 3 से 5 मिनट तक वार्मिंग करेंगे, जिसमें स्पोर्ट जॉगिंग करेंगे। कटी चक्र। दंड लगा लेते हैं सर। दंड बैठक लग गई। दंड बाद में देख लेंगे। कुछ सेकंड का रिलैक्स ले लें।
अब हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जल्दी जल्दी, है ना, 10-20 सेकंड के लिए, जिसमें गर्दन, कंधे, हाथ, कमर और घुटना चारों को ले। आगे पीछे, बाएं दाएं, रोटेट करेंगे। फिर हम अपनी गर्दन को अपने आप इस पर घुमाएंगे। कंधे के खिंचाव के लिए हाथ सामने लेके ऊपर करके, ये कोहनी की एक्सरसाइज है। फिर सीधे लेके कलाई की एक्सरसाइज करेंगे। फिर उंगलियों को इस कंध को हम चक्रण करेंगे उनका, एक बार आगे से एक बार पीछे से। कमर के लिए कटी चक्रासन हम पहले कर चुके हैं, फिर भी एक दो कटी चक्रासन। इसमें हम दूसरी ओर जितना अधिक हो सके देखने का प्रयास करेंगे। पेल्विस को थोड़ा रोटेट करेंगे। इसके बाद घुटने के लिए गुड। इसके बाद हम खड़े रह के करने वाले योगाभ्यास में आएंगे और सर्वप्रथम हम ताड़ासन करेंगे। सिंपल है, ताड़ के वृक्ष की भांति पूरे शरीर को ताना जाता है, तो पूरे शरीर में स्नायु तंत्र जो है वो सबल होता है और सक्रिय होता है। इस खड़े होके जो करते हैं उन आसन में आज हम एक नवीन आसन सम्मिलित कर लेते हैं, उसको वीरभद्रासन कहते हैं। वीर लोग जो अच्छे सभी वीर लोग होते हैं ना, उनका एक स्टाइल होता है। ये वीरभद्रासन है, ये भी पूरे शरीर को सबल करता है। इसको विपरीत क्रम में भी किया जा सकता है।
वृक्षासन। आओ अजय जी इधर आ जाओ। वृक्षासन 10-15 सेकंड के लिए। रिवर्स क्रम में करेंगे। निरंतर अभ्यास से ये पूर्ण हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। खड़े रहने के जो आसन हैं उनमें हस्तपाद स्पर्श आसन, जिसमें हाथों को पैरों से स्पर्श करेंगे। इसमें दोनों स्थितियां हैं, यहां भी रखते हैं और इनके समानांतर हथेलियों को पैरों के समानांतर रख सकते हैं, घुटने मुड़े नहीं। खड़े रहने में एक त्रिकोणासन कर लें सर। इसमें दोनों पैर सीधे रहें, ये प्रयास रहे। फिर इसको इस हाथ को टिकाना है पैर के, और एक हाथ से हमें उस दूसरे हाथ को इस तरह देखना है, गर्दन को ऊपर करके। अब बैठ के करने वाले आसन। अच्छा ठीक सर। अर्ध चक्रासन और पूर्ण चक्रासन है। सनलाइट सीधे आ रही। इधर हो जाए। हम अर्ध चक्रासन करते हैं, इसके बाद पूर्ण चक्रासन का प्रयास कर लें। सर आप आओ सर। अर्ध चक्रासन में हम दोनों हाथों को कमर पे या अपने जंघा के पीछे रखेंगे और पीछे झुकेंगे जितना हो सके। फिर पूर्ण। पूर्ण भी करें सर, दीवार के सहारे। आओ वो वाला ऐसे लेट जाए। पूर्ण चक्रासन में सीधे लेट जाएंगे शवासन में। इसके बाद हाथों को पीछे ले जाके केवल हाथों और पैरों पे शरीर को चक्र की भांति घुमाएंगे और इस तरह बस।
ये साला ये स्लिप होता है। इसकी आरंभिक, हाँ, इसको दीवार के सहारे भी किया जा सकता है। जैसे दीवार और अजीज हैं। अब हम बैठ के करने वाले आसनों में आ जाते हैं। पद्मासन में बैठेंगे, बाएं पैर को दाईं जंघा पे और दाएं पैर को बाईं जंघा पे। थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में। आसन का उद्देश्य यही है कि शरीर स्थिर और सुख में और मन शांत और आनंद में और ध्यान परमात्मा में। ओम। बद्ध पद्मासन के लिए प्रयास कर लेते हैं जितना हो सके। ये पकड़ करो प्रयास, क्योंकि ये शने शने आएगा सर अगर रेगुलर हम। हाँ, थोड़ी देर के लिए। हाँ, नहीं सब ठीक है। इसमें थोड़ा सा समय साध्य है, बाकी इतना कठिन नहीं। इसमें क्या है सर, मैं आपको बतलाता हूं कि जो पद्मासन की अवस्था है ना, उसको प्राप्त करने का पहले पूरा प्रयास करना पड़ता। ये अर्ध पद्मासन युक्त है एक्चुअली। जैसे हमने ये पैर रख रखे हैं, अब हमें इस पैर को उठा के अधिकतर प्रयोग करके इसको अपनी ग्रोइन के पास लाना है। ये इसके बाद इसको भी हमें यहां लाना है, तो ये थोड़ा सा हो जाएगा सिस्टमेटिक। इसके बाद जब हम हाथ पीछे करेंगे तो इजीली पकड़ने में आ जाएंगे। तो हाँ सर, शनि शनि। हाँ, अब देखो राजीव, है ना, ये हाँ, समझे ना, शनि शनि आएगा। 2 मिनट उठी पद्मासन, 2 मिनट तो बहुत होते हैं, 15-20 सेकंड। इसके बाद कैंसिल करेंगे। योग मुद्रा, इसके पश्चात योग मुद्रा कर लेते हैं। पर्वतासन में हाथों को ऊपर उठाएंगे, पीछे लेके एक हाथ कलाई से दूसरे को पकड़ेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने योग मुद्रा।
घट्टी चालन वो भी कर लेंगे। पश्चिमोत्तानम, हाँ पश्चिमोत्तानम। इसके पश्चात मत्स्यासन। पद्मासन में पीछे लेटेंगे, कोहनी नीचे टेकते हुए और उंगलियों से पांव के अंगूठों को पकड़ेंगे, सर को पीछे टिकाएं। आज बैठने में भी एक नया कल। सीधे हो सकते हैं इसी अवस्था में। पश्चिमोत्तानासन। आज चक्की आसन भी, इसको घट्टी चालन कहते हैं बेसिकली। सांस छोड़ते हुए घट्टी चालन दोनों प्रकार से होता है, पालथी मार के भी हो जाता है और ऐसे भी हो जाता है। जिनका पेट अधिक बढ़ जाता है, कमर दर्द वगैरह रहता है, उनके लिए लाभकारी है। रिवर्स क्रम में भी कर सकते हैं। वो जो लेटने वाला है वो थोड़ा कठिन हो, पर सिंपल से लेते हैं पहले। इसको रिवर्स क्रम। इसमें कलाई की एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि कलाई भी घूमती है थोड़ी। वज्रासन में बैठ जाते हैं। शशांक आसन करेंगे।
सांस छोड़ते हुए। इसके बाद सुप्त वज्रासन है ना, सुप्त वज्रासन जिसमें पीछे की ओर बैठना है, कोहनी टिका के हाथों को जंघा या पेट के ऊपर रखना है। ठीक है ना। जो एक जो अपन नवीन आसन अपने इस सत्र में सम्मिलित करते हैं, तो जो नवीन हम सम्मिलित करते हैं उसको हम 7 दिन तक रेगुलर करें, ताकि उसकी थोड़ा सा पूर्णता आए उसके अंदर। तो जैसे हमने गोमुखासन आरंभ किया था बैठक वालों में, तो हम उसको 2-5 दिन रेगुलर लेंगे, 10-15 सेकंड ही सही है ना। ये जो पैर ऊपर रहेगा वही हाथ ऊपर से पकड़ेगा, और इस प्रकार से पीछे से उनको क्लेम करना है। ठीक है ना, शनि शनि आएगा। ये गौमुखासन। हाँ, धीरे धीरे सर, थोड़ा सा प्रयास, इसीलिए अपन इसको 7 दिन तक रेगुलर लेंगे। इसको रिवर्स क्रम में भी कर सकते हैं और करना ही चाहिए। हाँ, इसको ऊपर कर लो। हाँ, बस जितना हो सके, और ये इस पोजीशन में लेना। हाँ, बस इतना बहुत है, बस धीरे धीरे आ जाएगा। गुड। ठीक है ना। मंडूकासन, बिल्कुल वो भी वज्रासन में ही करेंगे। मुट्ठी को मार के पेट पे लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे झुकने के बाद सांस को रेगुलर रखना है सामान्य स्तर पर। इसके बाद मंडूकासन में ही उत्तान मंडूकासन भी करें। उत्तान मंडूकासन, पांवों को थोड़ा फैला के और अपने जो
फूलों के बल बैठना है। और ये इस हाथ से ये वाला शोल्डर राइट से लेफ्ट वाला, लेफ्ट से राइट वाला शोल्डर को टच करना और सामने देखना। ठीक है। इससे क्या है कि जो कंधे के जोड़ हैं वो सक्रिय रहते हैं और उनमें स्टिफनेस नहीं आती। जो फ्रोजन शोल्डर वगैरह की समस्या होती है ना, वो नहीं हो पाती, आराम रहता है। अब लेट के, अब पीठ के बल लेटने वाले। सबसे पहले उत्तान पादासन और उसके साथ ही पवन मुक्तासन कर लेंगे। अर्ध हलासन। अर्ध हलासन पैरों को उठाना है और शरीर को कमर के यहां से 90 डिग्री पर मोड़ लेना है। घुटने सीधे रहे, दृष्टि घुटनों के, हमारी दृष्टि जो है पैर के अंगूठों के ऊपर रहे और शांत चित्त होकर के और सामान्य सांस लेते हुए थोड़ी देर इस आसन में रुकना है। पवन मुक्तासन। इसके साथ पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को घुटनों के यहां से मोड़ेंगे और सीने के ऊपर घुटनों को झुकाएंगे और दोनों हाथों से पैरों को पकड़ के और जो हमारा नाक है उसको घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। तो सामान्य गति। इसके पश्चात सर्वांगासन। घुटनों को बिना मोड़े पैरों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हथेलियों से कमर के यहां से सहारा देते हुए ऊपर कंधे दृष्टि पैरों के अंगूठों के ऊपर रहे। ये सर्वांग आसन है, पूरे शरीर को रक्त संचार बढ़ाता है और इसमें विशेष रूप से जो दृष्टि दोष होते हैं, आंखों से संबंधित रोग होते हैं, वो कम होते हैं और दृष्टि जो है वो तीव्र होती है।
दोनों तरीके से घुटनों को मोड़ते हुए भी नीचे आ सकते हैं और डायरेक्ट बिना मोड़े भी आ सकते हैं। अब इसके पश्चात पूर्ण हलासन करेंगे। पैरों को पुनः ऊपर उठाएं और बिल्कुल हल्की भांति शरीर को तानेंगे। हाथ पैर के पीछे भी रख सकते हैं, हाथ लंबे भी रख सकते हैं। घुटना मुड़े नहीं, विशेष ध्यान रखना। जितना हो सके उतना ही प्रयास करना है। जबरदस्ती और जल्दबाजी योगा में बिल्कुल वर्जित है। नौकासन, पीठ के बल वालों में ही नौकासन। अब पेट के बल लेटने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले मकरासन। मकरासन के विभिन्न रूप हैं। सरल रूप जो विश्राम आसन है वो भी मकरासन में आता है। ये भी और पैरों को चलाना ये भी मकरासन में आता है। इसके अलावा जब मकर चलता है वो मकरासन सबसे कठिन आसन है। मकर इस तरह चलता ये थोड़ा सा कठिन है, समय साध्य है, श्रम साध्य है, पर हम सिंपल मकरासन। इसके बाद विश्रामासन। हथेली को इस पे रख के और हाँ हमारे गाल को हथेली पे रखेंगे और आराम से इसमें शरीर को पूरा आराम मिलता है। इसके पश्चात भुजंगासन। हाँ, इसमें एक्चुअली भुजंगासन के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिस्टम से बताऊं। ये दोनों हाथ हैं हमारे, इनको सीने के बगल में रखना है। फिर इनके ऊपर धीरे धीरे शरीर को उठाना है। तो अपनी क्या है, कोहनी मुड़ी हुई रहे। जैसे अपन ये वाला करते हैं ना, ये थोड़ा हटके है। और एक क्या है, ये इस प्रकार से, ये आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा बेंड आ रहा है हाथ में, वो एक्चुअली भुजंगासन की अवस्था को ले जाता है। इसमें क्या हमारा जो बैंड है ना वो कम ज्यादा, जैसे ये भी बैंड है, ये भी बैंड है, तो ये हाँ, और कोहनियों पे प्रेशर आता है।
इसके पश्चात धनुरासन। शलभासन पहले शलभासन का है सर, दोनों मुट्ठी। हाँ, इसके पश्चात धनुरासन। शनि शनि आएगा। बस हो गया, बैठ जाते, समय भी हो गया। अब प्राणायाम करके, थोड़ा ध्यान करके और शांति पाठ करेंगे। प्राणायाम में आज सर शीर्षासन, पद्मासन में बैठेंगे। कौन सा करेंगे? उद्गीत प्राणायाम करते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे। है ना, थोड़ी देर जैसे ध्यान लगा के, 1 मिनट का ध्यान लगा के और शांति पाठ।
शांति पाठ। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।